बुद्ध के संघ के द्वार सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे और कुछ को कहते थे, तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बना लें भगवान। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। ये सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है कि उनमें भूत आ जाता है। वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं होते हैं। तुम वहां एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वो मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये भी जान जाओगे कि वे होते ही नहीं हैं। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। गौतम बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक दिन पूरा वहां गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वे कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर बाद वहां खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी हुई थी। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े होकर देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए, भस्म हो गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था, केवल राख बची थी। हे बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वे सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे।
हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको ही आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए और धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं मिलता है। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में ही आना होगा। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात अपने आप से डरता रहा, पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, जानवरों के आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति सुनकर बोला, हे बुद्ध, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहां रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है ये मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, पुत्र, खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है, वो तुम्हें अभी तक मिली नहीं है। तुम एक दिन और वहां रुको, मुझे विश्वास है तुम्हें वह चीज अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और शमशान चला जाऊंगा। ये कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह चीज मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चले आ रहे हैं। मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार पीछे चल रहे हैं। सब बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बहुत दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये वक्त नहीं था उस बच्चे के जाने का, बहुत गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ भी देखा ही नहीं था और उसके साथ ये घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मेरे पिता और भाई बहुत दुखी थे। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उसको कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। मैं बस लेटा लेटा देख ही रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थीं। मेरा मुंह भी ढक दिया गया और मुझे अब उस चादर के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा, अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख बची है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संग में शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना चाहिए। वह बीज तुम्हें वहां कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देखते हैं कि सभी को वहां जाना है,
लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वे सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं, वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं, और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण कर देगा।